ये वीडियो इरेज्ड एनिमे की पार्ट 2 होने वाली है, यानी कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उसके बाद ही आप इस वाली वीडियो को समझ पाएंगे। पार्ट 1 को देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 7वें एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम सतोरू को देखते हैं जो कि जोर से चिल्लाता है गो बैक, और इसी के साथ वो फिर से टाइम में पीछे उस दिन पर चला जाता है जहां वो कायो के साथ साइंस सेंटर आया था। यहां से इवेंट्स फिर से रिपीट होने लगते हैं और घर वापस जाते वक्त केनिया सतोरू से एक बुक के बारे में पूछता है जो कि उसने सतोरू को पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन सतोरू को उस बुक के बारे में कुछ याद नहीं आता, इसलिए वो कह देता है कि उसने अभी वो बुक नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि केनिया ने सतोरू को किसी तरह का बुक दिया ही नहीं था। जी हाँ, दरअसल केनिया को सतोरू की बिहेवियर में काफी चेंजेस दिखाई देने लग गए थे और इसीलिए वो जानना चाहता था कि आखिर सतोरू को क्या हुआ है। वो सतोरू से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारे लिए इतना केयर क्यों दिखा रहे हो। अब सतोरू केनिया को अपने रिवाइवल के बारे में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन उससे इतना जरूर कहता है कि कायो की जान खतरे में है और इसीलिए वो कायो की मदद करना चाहता है। ऐसे में केनिया कहता है कि वो भी सतोरू की मदद करेगा। नाउ शाम को सतोरू कायो को घर खुद छोड़ने जाता है, जिसके बाद हम फर्स्ट मार्च का सीन देखते हैं जहां कुछ इंसिडेंट्स लास्ट टाइम के मुकाबले इंप्रूव हुए थे और ये दिन इजीली निकल जाता है। इसके बाद सेकंड मार्च आता है जब सतोरू की बर्थडे पार्टी चल रही थी और पार्टी के बीच सतोरू यूकी के घर जाकर विंडो पे पत्थर मार देता है ताकि यूकी के डैड पुलिस को फोन कर दे, और इससे क्या होगा कि उस एरिया में आसपास पुलिस रहेगी तो किलर यहाँ नहीं आ पाएगा। इसके बाद सतोरू कायो की मॉम को सीढ़ियों से गिरा देने का सोचता है ताकि वो उस कायो से दूर रह सके, लेकिन यहाँ केनिया सतोरू को समझाता है कि उन्हें कायो की मॉम को किसी और तरह से हैंडल करना होगा। तो नेक्स्ट सीन में सतोरू कायो को घर छोड़ते वक्त एलिमेंट्री स्कूल के एक पुराने बस में ले जाता है जो कि अब यूज नहीं होता था। सतोरू और केनिया यहाँ कायो के रहने का सारा इंतजाम कर चुके थे और वो कायो को सब समझा बुझाकर यहाँ छिपा देते हैं। अब उस दिन तो कायो, सतोरू और केनिया ये सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ठीक अगली रात जब कायो बस में सो रही होती है तब हम किसी अनजान आदमी को बस का डोर ओपन करते देखते हैं। इसी के साथ 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। बैक टू स्टोरी। 8वें एपिसोड की शुरुआत में हम उसी आदमी को बस के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं जहां वो आदमी अपना बैग रखता है और सामने रखे एक बॉक्स पर बहुत जोर से किक मारता है, जिसकी आवाज सुनकर कायो बहुत डर जाती है। ना फॉर्चुनेटली यहाँ एक पर्दा लगा हुआ था और वो आदमी पर्दे के उस पार नहीं आता है जहां कायो छुपी हुई थी। खैर, अगले दिन स्कूल में मिस्टर यशीरो देखते हैं कि कायो प्रेजेंट नहीं थी और इसीलिए वो सतोरू से बात करके चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वाले को कॉल कर देते हैं। रात को हम मिस्टर यशीरो और ऑफिसर्स को कायो के घर जाते देखते हैं, लेकिन यहाँ घर में कोई नहीं था। ऑल्दो डिनर टेबल पे हाफ फिनिश्ड डिनर पड़ी हुई थी, विच मीन्स कि कायो की मॉम पुलिस को देखकर यहाँ से भाग निकली। तो इसके बाद सतोरू और उसके फ्रेंड्स कायो से मिलने बस में जाते हैं, जहाँ केनिया बताता है कि बस कुछ ही समय बाद ऑफिसर्स कायो और उसकी मॉम को अलग कर देंगे, और ये बात सुनकर कायो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद कायो सतोरू को उसका गिफ्ट देती है जो कि दरअसल हैंड ग्लव्स थे जिन्हें कायो ने खुद से उसके लिए बुना था। नाउ कायो सतोरू को आज रात यहीं उसके पास रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे यहाँ अकेले रात को डर लगता है, और वो उन्हें लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बताती है जहाँ एक अनजान आदमी इस बस के अंदर आया था। साथ ही वो उन्हें उस आदमी का बैग भी दिखाती है। अब बैग को खोलने पर सतोरू बहुत बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि इसके अंदर मास्क, रबर शूज और रोप वगैरह रखे हुए थे जो कि ऑब्वियसली किसी किडनैपर का सामान था। ये देखकर सतोरू समझ जाता है कि इतने समय से वो लोग किलर के ही सीक्रेट ठिकाने पर छिपे हुए थे। ऐसे में वो कायो को यहाँ से निकालने का डिसाइड करता है, जिसके बाद केनिया सतोरू से पूछता है कि क्या उसके पास कोई और प्लान है। इसके जवाब में सतोरू यस कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को सतोरू के घर के बाहर देखते हैं। सतोरू यहाँ अपनी मॉम से कहता है कि वो बस अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहते हैं, उन्हें कायो की सिचुएशन के बारे में सब बताता है, जिसके बाद सतोरू की मॉम खुशी खुशी कायो को यहाँ रुकने के लिए अलाउ कर देती है। देन वो मिस्टर यशीरो को कॉल करके उन्हें बताती है कि अभी अभी सतोरू और उसके फ्रेंड्स कायो को यहाँ लेकर आए हैं, और वो यशीरो से पूछती है कि अब कायो का क्या होगा, जिसपे यशीरो कहते हैं कि उन्हें एक प्लान बनाना होगा जिससे कायो की मॉम की सच्चाई सामने आए और पुलिस कायो और उसकी मॉम को अलग कर दे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम कायो
की मॉम को अपने घर में देखते हैं जहां वो कायो का सारा सामान यहाँ वहां फेंक रही होती है और तभी डोर बेल रिंग करती है, जिसे सुनकर वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस बाहर आ गई है। लेकिन बाहर से कायो उन्हें आवाज लगाती है और गुस्से में वो बाहर जाकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी कायो के पीछे से सतोरू और उसकी मॉम आ जाते हैं। 8वां एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब 9वें एपिसोड में हम देखते हैं कि कायो की मॉम सतोरू और उसकी मॉम पे आरोप लगाने लगती है कि वो लोग उसकी बेटी को पता नहीं कहां लेके चले गए। लेकिन एन मौके पे यहाँ पुलिस आती है और पुलिस को सब कुछ पता था कि कायो की मॉम अब्यूजिव है, इसलिए वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। मिस्टर यशिरो यहाँ कायो की नानी को लेकर आए थे और ऐसे में हम कायो की मॉम का फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल कायो की मॉम का हस्बैंड उन्हें बहुत मारता पीटता था और इसीलिए उन्होंने डाइवोर्स लिया। लेकिन डिवोर्स के बाद उन्हें अकेले कायो को पालना पड़ रहा था और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो कायो पे हाथ उठा देती थी। कायो की मॉम अरेस्ट हो जाती है और इसके बाद कायो की कस्टडी उसके नानी को मिल जाती है और कायो की नानी उसे हमेशा के लिए अपने गांव लेकर चली जाती है। तो ऐसे में वी कैन से कि कायो अब सुरक्षित थी और इसीलिए सतोरू किलर के नेक्स्ट टारगेट पर नजर रखने लगता है, जो कि अयाना कनिशी नाम की लड़की थी। अब ये नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैं अयाना कहूंगा। खैर, अयाना दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसका दोस्त बनना सतोरू के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो एक दिन सतोरू उसका घर पता करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है और इससे पहले कि वो उसके घर का पता लगा पाता, सतोरू की मॉम यहाँ जाती है और सतोरू को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उन्हें यशिरो मिलते हैं जो कि उन्हें लिफ्ट देते हैं। सतोरू यशिरो से पूछता है कि क्या वो मैरिड है, जिसपे यशिरो बताते हैं कि उन्हें आज तक कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं। यहाँ बातों के दौरान सतोरू गाड़ी के कंपार्टमेंट से कुछ तो बाहर खींचने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर यशिरो बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। अब कंपार्टमेंट खुलते ही अंदर से बहुत सारी कैंडीज बाहर गिर जाती है, विच वाज सरप्राइजिंग। ऐसे में यशिरो कहते हैं कि उन्हें स्मोकिंग छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं और वो स्मोकिंग की जगह अब ये कैंडीज खा लिया करते हैं। एनीवेज, अगले दिन क्लास के बाद केनिया सतोरू से पूछता है कि वो कायो की जान बचा लेने के बाद भी इतना परेशान क्यों रहता है। ऐसे में सतोरू कहता है कि उसे किलर का पता लगाना है ताकि कोई और बच्चा उसका शिकार ना बने। लेकिन अब ये और भी मुश्किल होने वाला था क्योंकि किलर ने उस अनयूज्ड बस से अपना सारा सामान हटा लिया था। इस पॉइंट पे केनिया सोचने लग गया था कि सतोरू को ये सब कैसे पता है, लेकिन सतोरू कहता है कि मुझे ये सब मत पूछो, बस मेरी मदद करो। यहीं पे 9th एपिसोड खत्म होता है। अब 10वें एपिसोड के शुरुआत में सतोरू अपने दोस्तों के साथ अयाना से दोस्ती करने जाता है। अयाना इन्हें देखकर कहती है कि तुम वही लोग हो ना जो उस ओल्ड बिल्डिंग में जाते हो। अब ये बात सुनकर सतोरू और उसके फ्रेंड काफी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ओल्ड बिल्डिंग उनका सीक्रेट हाइड आउट है, लेकिन ये बात तो अयाना को भी पता है। अयाना उन लोगों से कुछ खास बात तो नहीं करती, लेकिन अगले दिन वो खुद ही इन लोगों के सीक्रेट हाइड आउट पे आ जाती है क्योंकि उसे सीक्रेट हाइड आउट देखने का मन कर रहा था। इसके बाद वो सब लोग यहाँ बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल ओवर होने के बाद वो लोग अयाना से मिलने जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। इसी तरह वो लोग डेली टाइम स्पेंड करने लगते हैं और सतोरू रियलाइज करता है कि अब काफी टाइम निकल गया है। तो ऐसे में अब कायो, हिरोमी और अयाना या फिर कोई भी बच्चा उस किलर से सेफ है, बट स्टिल सतोरू को अब भी किलर को पकड़ना था। खैर, अगले दिन हिरोमी सतोरू को बताता है कि आजकल मिसातो काफी अकेले रहने लग गई है। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो ये वही मिसातो है जिसने कायो पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया था, एंड सिंस सतोरू ने उसे गलत साबित कर दिया था, इसीलिए उस दिन के बाद से ही कोई भी मिसातो का दोस्त नहीं बनना चाहता था। अब क्योंकि मिसातो अकेली हो गई थी, वो किलर का टारगेट बन सकती थी, इसीलिए सतोरू उसे ट्रैक करना शुरू करता है। वो मिसातो को गर्ल्स बाथरूम में जाते देखता है और वो वहीं बाहर आकर वेट करने लगता है। अब काफी देर हो जाने के बाद भी मिसातो बाहर नहीं आती, इसलिए सतोरू अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां मिस्टर यशिरो आ जाते हैं और वो सतोरू से पूछते हैं कि वो यहाँ अंदर क्या कर रहा है। सतोरू घबराते हुए कहता है कि वो मिसातो का वेट कर रहा था और तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पीछे भी एक रास्ता है जहां से अभी अभी मिस्टर यशिरो आए थे। ठीक इसी समय नीचे से यूकी के डैड का ट्रक जा रहा होता है और सतोरू को लगता है कि कहीं इस ट्रक में किलर तो नहीं जो मिसातो को किडनैप करके ले जा रहा है, इसलिए वो मिस्टर यशिरो को उस ट्रक का पीछा करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को उस ट्रक का पीछा करते देखते हैं जहां सतोरू मिस्टर यशिरो से कहता है कि वो और उसके फ्रेंड्स आजकल एक किडनैपर और डिटेक्टिव वाली गेम खेल रहे हैं, जहां वो ये इमेजिन करते हैं कि यहाँ एक किडनैपर घूम रहा है जो कि अकेले बच्चों का किडनैपिंग करता है और इसलिए वो ऐसे स्टूडेंट से दोस्ती करते हैं जो अकेले होते हैं। इससे स्टूडेंट का भी भला हो जाता है और इसीलिए ही वो मिसातो से भी दोस्ती करना चाहता है। अब ऑब्वियसली सतोरू कुछ तो कहानी बना रहा था अपना पूरा प्लान छिपाने के लिए, लेकिन ये सुनकर यशिरो कहते हैं कि भले ही ये एक गेम है लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है। इसके बाद वो सतोरू को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो अपनी कार ट्रक से ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेते हैं और सतोरू से कहते हैं कि चिंता मत करो, उस ट्रक में कोई किडनैपर नहीं है और मिसातो भी अभी वॉशरूम में सेफ है। वैसे अगर चिंता करना ही है तो अपनी करो। जी हाँ दोस्तों,
इस पॉइंट पे यशीरो रिवील करते हैं कि वही कायो को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे, यानी कि वही किडनैपर हैं। लेकिन सतोरू कायो से दोस्ती कर लिया, इससे वो कायो को किडनैप नहीं कर पाए। फिर वो अयाना को किडनैप करने का सोचे, लेकिन वो उससे भी दोस्ती कर लिया। तो इतनी बार उनके टारगेट को खराब करना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसलिए कंफर्म करने के लिए ही यशीरो ने प्लान बनाया, जिसके मुताबिक वो अकेले रहने वाले मिसातो के बारे में हिरोमी को बताया, और देखते ही देखते सतोरू मिसातो को बचाने उसके पीछे भागता आया। यशीरो पहले से ही मिसातो की ड्रिंक में पिल्स मिला दिए थे, जिसकी वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़े। एंड देन उन्होंने ही यूकी के फादर से यहाँ का खाना ऑर्डर किया था, और उसी के अकॉर्डिंग सारी टाइमिंग मैच हुई और सतोरू उनके प्लान में फंस गया। अब ऑब्वियसली ये सब सुनकर सतोरू शॉक में था, क्योंकि वो सोचा ही नहीं था कि किडनैपर उसके टीचर भी हो सकते हैं। खैर, इसके बाद यशीरो कार को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां ठंडे बर्फीले पानी से भरी एक लेक थी। यशीरो कहते हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक छोटे बच्चे ने मेरे हर एक प्लान को नाकाम कर दिया, एज इफ तुम फ्यूचर देख पाते हो। खैर, जो भी हुआ, अब खेल खत्म होता है, और इतना कहकर यशीरो कार से बाहर निकल जाते हैं और सतोरू को कार के सहित लेक में गिरा देते हैं। इसके बाद यशीरो यहाँ से जाने लगते हैं और सतोरू डूबते हुए कहता है कि यशीरो, मैं तेरा फ्यूचर देख सकता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे से उसकी फ्यूचर की मेमोरीज डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देने लगती है, एज इफ उसका फ्यूचर खत्म हो रहा हो, और सतोरू की सांसें रुक जाती है, और इसी के साथ 10वां एपिसोड खत्म होता है। नाउ 11वें एपिसोड में हम यशीरो के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब वो 6th स्टैंडर्ड में था। उनकी एक फ्रेंड के 2 हैमस्टर्स थे, जिनके कुछ बच्चे हुए थे, और वो इतने हैमस्टर्स नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उन्होंने वो हैमस्टर्स यशीरो को दे दिए। घर आकर यशीरो ने हैमस्टर्स को पानी में डुबो दिया, और 3 घंटे बाद जब वो अपने रूम में वापस आया, तब सभी हैमस्टर्स पानी में डूबकर मर चुके थे, लेकिन एक हैमस्टर अभी भी जिंदा था। वो हैमस्टर एक दूसरे हैमस्टर की डेड बॉडी पे चढ़ा हुआ था, और ये हैमस्टर यशीरो को बहुत पसंद आया, और उन्होंने उसे अपना पेट रख लिया और उसका नाम स्पाइस रख दिया। अब अपने इस हैमस्टर को देखकर यशीरो को एक पुरानी कहानी याद आई, जो कि कंडाता नाम के एक पापी के बारे में थी। कहानी के मुताबिक कंडाता नाम का एक पापी नरक में सड़ रहा था, और उसने एक बार एक मकड़ी की जान बचाई। इसीलिए इससे खुश होकर भगवान ने उसके लिए स्वर्ग से नीचे नरक तक एक मकड़ी का जाल लटका दिए, जिससे वो नरक से बाहर निकल सके। कंडाता उस मकड़ी के जाल पे चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब बाकी पापी भी उसी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, तो कंडाता उन्हें लात मार के गिरा दिया। ये देखकर भगवान ने वो जाल तोड़ दिया, और कंडाता वापस नरक में गिर गया। अब ये तो बस एक कहानी थी, लेकिन रियल में उस हैमस्टर को पालने के बाद से मिस्टर यशीरो को भी सभी के सर पे वो मकड़ी का जाल दिखने लग गया था, और यशीरो ने एक एक करके उस जाले से बंधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। बेसिकली कहा जाए तो यशीरो थोड़ा इविल थे, और वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी थे। एनीवेज, फिर एक दिन सतोरू ने उनके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की, और फिर यशीरो को उसके सर पे भी वही जाल दिखने लगा, लेकिन वो तब भी नहीं मरा, और इसलिए उन्होंने उसका नाम स्पाइस रख दिया और उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दिस मीन्स कि सतोरू अभी भी जिंदा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम सतोरू के मॉम को रोते हुए देखते हैं, और ठीक उनके सामने सतोरू हॉस्पिटल बेड पे पड़ा होता है, और ये ईयर 2003 होता है, जहाँ सतोरू 26 साल का हो गया था। यस, वो पिछले 15 साल से कोमा में था, और अब जाकर उसे होश आया होता है। यहाँ डॉक्टर सतोरू से पूछते हैं कि बेहोश होने से पहले उसे आखिरी कौन सी बात याद है। सतोरू बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसकी सारी यादें धुंधली हो गई थी। सतोरू मनी मन कहता है कि वो 15 साल से सो रहा था, लेकिन जब अब उसकी आंखें खुल गई है, फिर भी उसे कुछ नया नहीं लग रहा था। आई मीन टू से कि वो एक बुक पढ़ रहा होता है, और वो नोटिस करता है कि उसे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स के बारे में भी पता था, लेकिन उसने ये सब पढ़ा कब? यानी कि उसके दिमाग का लेवल 11 साल के किसी बच्चे की तरह नहीं था, जैसा होना चाहिए था आइडियली, बल्कि एक 26 साल के जवान इंसान की तरह था। यहाँ सतोरू के दोस्त केनिया और हिरोमी उसे मिलने आए होते हैं, और थोड़ी देर बाद एक लेडी उसे मिलने आती है, जिसे देखकर सतोरू बहुत ही इमोशनल होता है, क्योंकि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि कायो थी। कायो की हिरोमी से शादी हो चुकी थी, और उनका एक छोटा सा बेबी भी था। सतोरू कायो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिसके बाद कायो सतोरू को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज कायो की लाइफ इतनी अच्छी हो सकी थी। सतोरू को पिछली बातें याद नहीं थी, इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर उसने पास्ट में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो उसे थैंक्स कर रही है। इसी बीच कायो का बेबी रोने लगता है, और सतोरू उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, और वो बेबी उसके हाथ पे अपना हाथ टच करता है, और ये ठीक उसी तरह था जैसे बचपन में कायो ने सतोरू का हाथ टच किया था, और इसके बाद वो बेबी शांत हो जाता है।
इस दिन के बाद से सतोरू और भी ज्यादा सीरियसली एक्सरसाइज करने लगता है क्योंकि वो ठीक होना चाहता था। यहाँ हॉस्पिटल में सतोरू की एक 9 साल की छोटी बच्ची कुमी से दोस्ती हो जाती है, जहाँ कुमी बताती है कि उसका कुछ दिन बाद एक ऑपरेशन होने वाला है और उसे बहुत डर लग रहा है। इस पे सतोरू कुमी से कहता है कि अगर उसे कभी भी डर लगे तो वो बस अपने पेरेंट्स का हंसता हुआ चेहरा याद कर ले, जिससे उसका डर खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो कि सतोरू को अपना नाम मिस्टर निशिज़ोनो बताता है। अगर आपको याद होगा तो सतोरू के अरेस्ट होने से पहले ब्रिज के नीचे कातेगिरी ने सतोरू को यही नाम बताया था। मिस्टर निशिज़ोनो सतोरू से पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें पहचाना, और इसके बाद वो अपना हैट और ग्लासेस उतार कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि उनका असली नाम मिस्टर यशीरो है और वो उसके होम रूम टीचर हुआ करते थे। मिस्टर यशीरो बताते हैं कि 5 साल पहले उन्होंने शादी करी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया और वो काउंसिल मेंबर बन गए हैं। मिस्टर यशीरो सतोरू से कहते हैं कि पिछले 15 साल से वो सतोरू के होश में आने का वेट कर रहे हैं, और सतोरू ने बताता है कि उसकी मेमोरी जा चुकी है, जिसपे यशीरो कहते हैं कि तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। खैर, कुछ और दिन इसी तरह बीत जाते हैं और अब कुमी का ऑपरेशन होने वाला था। सतोरू कुमी से मिलने जा रहा होता है और रास्ते में उसे यशीरो मिलता है। सतोरू यशीरो से कहता है कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहता है, और यशीरो कहते हैं कि उन्हें बात करने के लिए एक अच्छी जगह पता है, और वो सतोरू को हॉस्पिटल के रूफटॉप पे ले जाते हैं। रूफटॉप पे आते ही सतोरू यशीरो से कहता है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है, और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब फिनाले एपिसोड में हम देखते हैं कि जब कायो के बेबी ने सतोरू के हाथ पे अपना हाथ टच कराया था, तब एक झटके में सतोरू की सभी मेमोरीज वापस आ गई थी। इसके बाद केनिया और हिरोमी सतोरू से मिलने आए थे, जहां सतोरू उन दोनों को बताता है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है और उसे पता है कि 15 साल पहले होने वाली किडनैपिंग्स का जिम्मेदार कौन था और किसने उसे जान से मारने की कोशिश करी थी। ऐसे में वो उन दोनों से उस किलर को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है। सीन शिफ्ट होकर रूफटॉप पे आ जाती है, जहां यशीरो खुश हो जाता है कि सतोरू की मेमोरी वापस आ गई है, और वो सतोरू से कहता है कि 15 साल पहले सतोरू ने उनके सभी प्लान्स पे पानी फेर दिया था और किसी बच्चे के लिए ये सब करना इम्पॉसिबल था। यशीरो से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। डूबने के पहले भी उसने कहा था कि वो उनका फ्यूचर देख सकता है, और इसका क्या मतलब था। तभी अचानक से यशीरो को ध्यान आता है कि शायद सतोरू जानबूझकर यहाँ आया है और जरूर वो उनकी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो वो चेक करते हैं और सतोरू के पास से सचमुच में एक फोन निकलता है जिसमें एक कॉल कनेक्टेड था। यशीरो वो कॉल कट करता है, जिसके बाद वो कहता है कि 15 साल पहले जो कुछ भी नहीं हो सका उसका कोई भी सबूत नहीं बचा है, और वैसे भी सतोरू की वजह से कभी भी वो अपने अपराध को अंजाम दे ही नहीं पाया, इसीलिए उन्हें फंसाना नामुमकिन है। वो बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसने कुमी के मेडिसिन में जानलेवा सब्सटेंस मिला दिया है और उस पर सतोरू के फिंगरप्रिंट छोड़ दिए हैं, जिस वजह से ऑपरेशन होने से पहले ही कुमी मर जाएगी और सारा इल्जाम सतोरू पे आ जाएगा। इस गिल्ट में आकर शायद सतोरू अपने आप को मार ले, है ना। सतोरू कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का मिसिंग पीस हूँ। वो कहता है कि तब भी वही जीता था और आज भी वही जीतेगा। इसके बाद सतोरू सीधे टेरेस से गिरने जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि सतोरू नीचे गिरता, यशीरो उसका व्हीलचेयर पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। यशीरो सतोरू से कहता है कि 15 साल बहुत होते हैं, और उसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस्टर यशीरो इन 15 सालों में रोज सतोरू को देखने आया करते थे और उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो उसे मार ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें जीने की एक नई वजह मिल गई थी। जी हाँ, यशीरो को जानना था कि आखिर सतोरू उनके प्लान पे कैसे पानी फेर रहा था, और इसी एक्साइटमेंट में वो सतोरू को नहीं मारते थे। यशीरो इमोशनल होकर कहता है कि तुम जब तक हो तब तक ही मैं भी जी सकता हूँ, और इतना कहकर वो अपना हाथ छोड़ देता है, जिससे सतोरू नीचे गिरता है, और इसके बाद यशीरो खुद भी अपने आप को मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी वो नीचे देखता है कि सतोरू के फ्रेंड्स नीचे एक प्रोटेक्टिव शीट लेकर खड़े थे, जिसपे गिरकर सतोरू की जान बच गई थी, और ये देखकर यशीरो हंसने लगता है और वहां से पीछे हट जाता है। इसके बाद पानी में वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है, जहां उसे अपने सर पे वही मकड़ी का जाला दिखाई देने लगता है। ऐसा होते ही वो सरेंडर कर देता है और पुलिस यशीरो को सतोरू पर जानलेवा हमला करने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। क्लोजिंग सीन में हम सतोरू को एक दिन उसी ब्रिज के पास देखते हैं जहां वो तब आया था जब उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। उस जगह को देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, लेकिन इस वाले टाइमलाइन में वो घटना कभी हुई ही नहीं थी क्योंकि सतोरू ने अपना सारा फ्यूचर ही बदल दिया था। लेकिन उसकी मेमोरी में अभी भी वो सब वैसा का वैसा ही था। तभी बाहर बारिश होने लगती है और एक लड़की उस बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे आती है और वो सतोरू से कहती है कि क्या वो यहाँ खड़ा हो सकती है। उसे देखकर सतोरू इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कातागिरी थी। जी हाँ, सतोरू की वही कलीग जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद करी थी। लेकिन इस टाइमलाइन में सतोरू और वो एक अजनबी हैं क्योंकि वो तो सतोरू से कभी मिली ही नहीं थी, और इसी के साथ सीरीज खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी इरेज्ड एनिमे की कहानी एंड आई नो कि एंड में आपको स्पाइडरमैन नो वे होम वाली फील आई होगी। मुझे एंड में देखकर वही सीन याद आ गया जब पीटर सबकी मेमोरी से गायब होकर वापस एमजे से मिलने जाता है। सिमिलर वे में सतोरू भी बिना कुछ स्वार्थ देखे जब सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा देता है तो फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सिंस यशीरो एक साइको था और वो वीक लोगों को मारने का आदी था, उसे ऐसे में सतोरू में स्पाइस दिखाई देता है जो कि बाकियों से स्मार्ट है, इसलिए वो उसे मरने नहीं देता और उसके कोमा से बाहर आने का वेट करता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर सतोरू ने वो सब कैसे कर लिया था। 15 साल तक वो सतोरू के ठीक होने का वेट किया और इसी तरह उसकी लाइफ को एक पर्पस मिल गया था जो कि था अपना आंसर खोजना। वो जब भी सतोरू को मारने जाता था वो ये सोचकर रुक जाता था कि अगर वो उसे जान से मार देगा तो उसके सवालों का जवाब कौन देगा। फाइनली जब उसे आंसर मिल जाता है तब वो रिलीव्ड फील करता है और सतोरू को रूफ टॉप से फेंक देता है। लेकिन यहाँ सतोरू ने स्मार्टनेस दिखाते हुए सब कुछ प्लान किया था और ये देखकर यशीरो को रियलाइज होता है कि वो सतोरू जितना स्मार्ट नहीं था और इसके बाद वो अपने आप को एज वीक देखने लगा और उसे खुद के सर पे मकड़ी का जाल दिखाई देने लगता है। अब यहाँ ऐसी भी एक थ्योरी दी जाती है कि क्योंकि यशीरो ने कुमी को जानलेवा मेडिसिन दे दी थी तो हो सकता है कि सतोरू का एक और रिवाइवल हुआ होगा जहाँ उसने फ्यूचर में यशीरो का प्लान जान लिया होगा और इसीलिए नेक्स्ट बार वो सब प्लान करके यहाँ आया और इस बार उसने यशीरो के मुंह से सब उगलवा लिया और पुलिस के सामने सारे एविडेंस सामने आ गए। अब जो भी हुआ हो फाइनली ये हुआ कि सतोरू ने सब कुछ ठीक कर दिया था और भले ही उसकी लाइफ कुछ खास नहीं हो पाई लेकिन जो लोग भी उससे जुड़े थे उन सब की लाइफ अच्छी हो गई थी और सतोरू के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो बस यही थी इरेज्ड एनिमे की पूरी कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके आप बिनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड करना एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड XZ155 to double your deposit. I am a binomist. Are you? Now if you are new to this channel, well आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।